हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड वालों के लिए। तो ध्यान देंगे, गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है उसकी पहले हम प्रस्तावना जानते हैं, यानी कि उसके बारे में जो हम 10 लाइन हेडिंग देते हैं वो देते हैं। तो महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन जीवन उपयोगी, नैतिक एवं आत्मनिर्भर नागरिक के निर्माण में बताया गया था। गांधी जी का शिक्षा को केवल पुस्तकालय शिक्षा यानी कि किताबी शिक्षा ही नहीं मानते थे, बल्कि उसे जीवन जीने की कला मानते थे। शिक्षा वो ऐसा देना चाहते थे बच्चों को, जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, काम करके अपना घर चला सके। उनका शिक्षा दर्शन नैतिकता, श्रम, आत्मनिर्भरता और सत्य अहिंसा पर आधारित था। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को इस तरीके से बनाया है कि वो आत्मनिर्भर हो, जीवन उपयोगी हो। और शिक्षा का अर्थ देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करता है। यानी कि एक बच्चे को शरीर से, मन से, आत्मा से, उसके सभी चीज़ों से विकास करना ही सर्वांगीण विकास करता है, कहलाता है। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, यानी कि वो अपने आप कोई भी चीज़ को कर सके। चरित्रवान, यानी कि उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, जो कि कैरेक्टर भी कहते हैं हम। उसके बाद समाज उपयोगी, यानी कि हमारा ऐसा शिक्षा दिया जाए बच्चे को जो समाज के लिए भी उपयोगी हो। यानी कि अगर एक कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है तो उसको काम करना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, तो समाज उपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए। अब हम देखेंगे गांधी जी का शिक्षा दर्शन, जो मुख्य टॉपिक था हमारा, इसका है पहला है सर्वांगीण विकास। यानी कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक यानी कि जो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनके बारे में भी बच्चे को सिखाया जाए, उनके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाए। ये सारी चीज़ों का विकास होना ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। दूसरा है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या है? गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे छात्र कोई ना कोई हस्तकला सीख कर अपनी आजीविका काम कर सके। यानी कि मैंने आपको बताया आत्मनिर्भर, यानी कि एक व्यक्ति आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? आत्मनिर्भर जब भी बन सकता है जैसे कि आजकल के समय में हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, मतलब हम अपने पैरों पे खड़ा है, तो उसको ही हम आत्मनिर्भर कहते हैं। गांधी जी ने उसको आत्मनिर्भर बताया है। जैसे कि तीसरा है श्रम की गरिमा। श्रम मतलब होता है काम काज करना। उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा का अभिन्न अंग है श्रम, यानी कि कार्य जो है वो शिक्षा का मेन पार्ट है, मेन अंग है। जैसे कि हस्तकला, हाथ से बनाई हुई कई सारी चीज़ें पहले मार्केट में नहीं मिलती थी, जैसे कि स्वेटर हो गया, कई कपड़े बनाए जाते थे हाथ से, जैसे चूड़ी वगैरह देखते हो लाह की, ये सब छोटी छोटी बिजनेस है। इसको हम श्रम यानी कि श्रेय देते हैं, काम करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए बच्चे के अंदर, जिसका विकास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, गांधी जी का मानना था। उसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे, नैतिक एवं चरित्र निर्माण। नैतिक मतलब क्या होता है? यानी कि लोग कहते हैं इसका नीयत खराब है। नीयत मतलब ईमानदारी नहीं है इसके अंदर, है ना। ये झूठ बोलता है, चोरी करता है, अहिंसा यानी कि पाप करता है, ये सारी चीज़ें नैतिक के तहत आता है। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, अनुशासन, चरित्र निर्माण करता है। ये 4 चीज़ जो है वो हमारे नैतिक चरित्र का निर्माण करते हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं, हमारे अंदर क्या गुण हैं, ये सारी चीज़ों को दिखाते हैं। 5 नंबर देखेंगे, मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी ने बताया था कि जब हम छोटे बच्चे हैं, जैसे कि प्री स्कूल वगैरह हो गया, तो उसमें हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे बच्चे को, माध्यमिक क्लास तक, है ना, माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। बालक सरलता से समझ जाते हैं, यानी कि जो हम घर में बोलते हैं अगर वही भाषा में स्कूल में पढ़ाया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, आराम से उस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास भी उनके अंदर बढ़ेगा। राष्ट्रीय चेतना विकसित होती है, यानी कि राष्ट्रीय यानी कि देश के बारे में भी उनके अंदर की भावना जो है वो जागरूक होगी कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या है,
कौन से शिक्षा मंत्री है, कौन से प्रधानमंत्री है, ये सारी चीज़ें अगर हम मातृभाषा में बच्चे को सिखाएंगे तो वो आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए जो माध्यमिक शिक्षा है वो बच्चे को मातृभाषा के रूप में दी जानी चाहिए। ये सब गांधी जी की शिक्षा दर्शन नीति थी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो कमेंट करें, लाइक करें, नए तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।